हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइजेज में हमने ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। जब हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उस टाइम अगर हमारे पॉइंट्स जो हम सॉल्यूशन के लिए पॉइंट्स यूज करते हैं अगर वो हमारे फ्रैक्शन में आए, यानी कि जैसे 2, 3/2, 4/5 या फिर हम जो वैल्यूज़ निकालें वो ऐसे आए 0.7 या स्क्वायर रूट में आए, तो उस टाइम हमें ग्राफ बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और उस सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास अलग मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और वो कौन से मेथड्स हैं आपके पास? अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब अलजेब्रिक मेथड्स होते क्या हैं? आपके पास 3 मेथड हैं अलजेब्रिक मेथड्स में। एक है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 मेथड आपके पास अलजेब्रिकली किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। आज हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये मेथड क्या होता है और कैसे इससे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूट वर्ड से बना है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें हमें क्या करना होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब किन्हीं वेरिएबल्स को या किसी वैल्यू की जगह दूसरी की वैल्यू को प्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि एक को दूसरे के प्लेस पर रखना। तो जैसे आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशंस एक्स वाई वेरिएबल्स में या किसी दूसरे वेरिएबल में एस एन टी की फॉर्म में या कोई भी वेरिएबल हो आपके पास जेड हो, तो उस टाइम आपको क्या करना होगा? जो 2 वेरिएबल्स होंगे, सपोज आपके पास एक्स और वाई में एक इक्वेशन है x + y = 7, तो दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x + 3y = 8। ये 2 इक्वेशंस हैं। तो इसमें से आपको क्या करना होगा? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की, या तो x वेरिएबल की आप वैल्यू सॉल्व करोगे फर्स्ट में से या सेकंड में से, किसी में से भी एक में से एक वेरिएबल की आप वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे और दूसरी इक्वेशन में रखोगे। सपोज आपने फर्स्ट में से निकाल ली x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगी? 7 - y, इधर आके माइनस का x की वैल्यू हमारी 7 - y आई। जो ये थर्ड इक्वेशन बनेगी हमारी, इसको हमने कौन सी इक्वेशन में पुट करना है? सेकंड में। फर्स्ट में से निकाल ली थी तो कौन सी में रखेंगे? सेकंड में। आप इसी तरह से y, यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। y की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो y के प्लेस पे। या फिर आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट में से निकालने की बजाय सेकंड में से x और y की वैल्यूज़ किसी एक की वैल्यू निकाल लो और उसको फर्स्ट में पुट करो। इस तरीके से आपको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके आपके पास जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की जो वैल्यू यहाँ पुट करोगे 2 × x की जो ये वैल्यू y के टर्म्स में पुट करोगे तो यहाँ पूरा y के टर्म्स में कन्वर्ट होगा और ये भी y के टर्म्स में है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका पूरा y में होगा ये। तो यहाँ से आपके पास कुछ भी आपको y की वैल्यू मिलेगी, y के कोरस्पॉन्डिंग फिर यहाँ आप y की वैल्यू पुट करोगे और फिर किसकी वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक और चीज़, जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, ऐसा हो सकता है कि आपके पास जब ये सॉल्व करो आप वैल्यूज, तो सॉल्व करते वक्त आपके पास क्या आए? इधर से आए कोई भी कांस्टेंट। सपोज आपके पास 10 आया जब आपने y की वैल्यू पुट करी, और यहाँ से भी -10 या +10 = 0। इस तरीके से कुछ सिचुएशन आए, यानी कि आपके पास जो x और y वेरिएबल्स हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो वेरिएबल्स बचे ही नहीं, वो सारे कैंसिल हो गए। आपके पास सिंपल क्या बचे हैं? कॉन्स्टेंट्स ही बचे हैं इक्वेशन में। तो उस टाइम आपके पास 2 सिचुएशन होंगी। या तो ये होगा कि आपके पास ऐसा बने कि 2 = 2, 18 = 18, मतलब कि कोई कांस्टेंट है और वो वैल्यूज आपके पास रियलिटी में इक्वल है, यानी कि वो ट्रू कंडीशन हो रही है आपकी।
अगर आपके पास कोई भी ऐसी कंडीशन बने कि कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि आपके पास जो आंसर निकल रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, तो उस टाइम तो आपके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस निकाल सकते हो आप एक्स और वाई के। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका ऐसे आई 2 = 3, यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू ही नहीं है रियलिटी में, 2 3 के इक्वल नहीं है, या 4 5 के इक्वल नहीं है, कुछ भी आ सकता है आपका ऐसे कांस्टेंट में, यानी कि जो कांस्टेंट है इधर से आया एक कांस्टेंट और जो दूसरा कांस्टेंट आया है सी डैश सपोज, वो दोनों इक्वल ही नहीं है हमारे रियलिटी में, तो उस टाइम आपका नो सॉल्यूशन की कंडीशन आएगी, तो आप उस टाइम बोलोगे कि इसके क्या है, नो सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में तो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकल ही जाएंगी। इससे अलग ये आपके पास 2 कंडीशंस भी आ सकती हैं। बुक में आपके पास इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं आपके। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। इस मेथड को समझने के लिए हम इसी की हेल्प से समझेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। देखो इसमें क्या है, s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। ये s और t वेरिएबल्स में आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है और आपको सॉल्व करके s और t की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो आपकी सिंपल है, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है उसमें फ्रैक्शन में दिया आपको s/3 t/2। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 6, 3 2 जा 6, डिवाइड करके कितना आया 2, जो 2 डिवाइड करके आएगा उसकी s के साथ मल्टीप्लाई 2s प्लस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 की मल्टीप्लाई t के साथ 3t = 6। तो यहाँ से आपके पास 2s + 3t = ये 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा 36। हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है s - t = 3 और सेकंड इक्वेशन है आपकी 2s + 3t = 36। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट करोगे, इसको आप सेकंड लेट करोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड से भी निकाल सकते हो, मैं फर्स्ट से निकाल रही हूँ, जिससे इजी लगे आपको उससे निकालोगे आप। फर्स्ट में अब देखो यहाँ से अगर हम s की वैल्यू निकाल लें तो s = बाय इक्वेशन 1 s = क्या आएगा 3 = t इस साइड आएगा माइनस का, तो इस साइड आके क्या होगा प्लस का, यानी कि s = 3 + t। यहाँ से हमारी ये s की वैल्यू निकलेगी। इसको हम ले लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब ये जो s की वैल्यू है हमें सब्स्टिट्यूट करनी है किस में, सेकंड में। फर्स्ट में से निकाली है सेकंड में से निकालोगे तो फर्स्ट में। अब यहाँ से हमें देखो क्या आएगा, लिखो आप ऐसे राइट करोगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। सब 2 इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में जो आप इसको पुट करोगे तो 2 ब्रैकेट s की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है 3 + t + 3t = 36। सिर्फ s की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सारा एज इट इज़। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 2 × t 2t प्लस 3t = 36। वेरिएबल्स को आप इकट्ठा कर सकते हो, 3 + 2 5t, और जो कांस्टेंट टर्म है इसको इस साइड ले आओगे आप राइट साइड में, 36 - 6 कितना होगा 30। 5t = 30, t = 30 बाय में 5 डिवाइड में होगा तो एक कैंसिल होके कितना आएगा हमारे पास 5 6 जा 30, t = 6। तो हमारे पास ऐसे t की वैल्यू कितनी आई 6। अब ये जो t की वैल्यू है हमें s की वैल्यू निकालने के लिए t की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में।
तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास अब, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 6, तो 3 प्लस 6 कितना आएगा 9। यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू कितनी आई 9, तो s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ये हमारा इसका क्या होगा सॉल्यूशन। यहाँ आप सॉल्यूशन राइट करोगे इसका, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया है, s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एंड वन मोर थिंग, ये अगर आप सॉल्यूशंस निकाल रहे हो, जो हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं, हमें वेरीफाई करना है कि हमारा ये सॉल्यूशन सही है या नहीं है। तो इसको हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस थी उनमें हम s की और ये t की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं आती है। सपोज मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करके दिखाई, कैसे s की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास था s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो यहाँ हम s को 9 रखेंगे, माइनस t इज इक्वल टू 6 है, तो 9 माइनस 6 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। 9 माइनस 6 कितना आएगा हमारे पास 3, और हमारी जो राइट हैंड साइड है, यहाँ देखो s माइनस टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी कितना है 3, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हंस वेरीफाइड। ये तभी करना है या तो आपको जब क्वेश्चन का आंसर खुद से चेक करना हो कि आपका ठीक है या नहीं है, या फिर बोला जाए, अदरवाइज आप यहाँ तक सॉल्व करोगे इसको SOT की वैल्यूज।